बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ हमारे चैनल KSP टिकटॉक में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना की पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप न करें, अंत तक देखें। इस योजना का पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो की आगे की तरफ बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई से नई तकनीकी वाली वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आपको हम इंफॉर्मेशन देते रहें। तो चलिए हम वीडियो को आगे की ओर लेके चलते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश से बेटियों का भविष्य बनाएं उज्जवल, ये नारा है हमारा। और वास्तविकता क्या है इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट सिर्फ 250 रुपये से खोला जा सकता है। इससे छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी छोटी बच्ची है तो आप उसकी पढ़ाई शादी के वक्त एक मुफ्त मदद पाने के लिए केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकते हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटी की उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी निवेश योजना है। निवेश की इस बेहतरीन विकल्प में पैसे लगाने से आपको इनकम टैक्स बचाने में भी मदद मिलती है। जो लोग शेयर बाजार के जोखिम से दूर रहना चाहते हो और फिक्स डिपॉजिट अर्थात FD में गिरते ब्याज दर से परेशान हो, सुकन्या समृद्धि योजना उनके लिए बेहतर कदम साबित हो सकती है अगर आप उसमें निवेश करते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कि क्या है समृद्धि सुकन्या योजना अर्थात सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत लॉन्च किया गया है। छोटी बचत स्कीम में सुकन्या सबसे बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। अभी इसमें 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा था, जो इनकम टैक्स छूट के साथ है। इससे पहले इसमें 9.2% तक कर मुक्त ब्याज भी मिला है। बहुत कम रकम के साथ खुलने वाला सुकन्या समृद्धि योजना खाता दरअसल उन परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है जो छोटी छोटी बचत के जरिए बच्चे की शादी या उच्च शिक्षा के लिए रकम जमा करना चाहते हैं। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर दीपाली सेन ने कहा कि सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है जिनकी आमदनी कम है और शेयर बाजार में पैसे लगाने में भरोसा नहीं करते। निश्चित आमदनी के साथ पूंजी की सुरक्षा इस स्कीम की खासियत है। अब बात करते हैं हम कि कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता। आपको इस वीडियो में मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद मिलेगा, तो पूरी वीडियो का अंत तक देखें। चलिए बातें करते हैं हम कैसे खुलवाएं सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी गर्ल चाइल्ड के जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले की उम्र में कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराए जा सकते हैं। मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये। अगला जो मन में उठता है प्रश्न, कहाँ खुलेगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। तो बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। ज़्यादातर लोग पोस्ट ऑफिस को ही प्रेफरेंस कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न जो मन में उठता हो, कब तक चलाना होगा सुकन्या समृद्धि योजना खाता। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के बाद यह गर्ल चाइल्ड के 21 साल के होने या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है।
क्या है सुकन्या समृद्धि योजना का उपयोग? सुकन्या समृद्धि योजना खाते से 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए खर्च के मामले में 50% तक रकम निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के नियम। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बच्ची के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा गर्ल चाइल्ड के नाम से उसके 10 साल की उम्र से पहले खोला जा सकता है। इस नियम के मुताबिक एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। एक बच्चे के लिए 2 खाता नहीं खोला जा सकता है। आगे, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात, माने किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के वक्त बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस या बैंक में देना जरूरी है। इसके साथ ही बच्ची और अभिभावक के पहचान और पते का प्रमाण भी देना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में कितनी रकम जरूरी है? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोलने के लिए 250 रुपये काफ़ी है, लेकिन बाद में 100 रुपये के गुणक में पैसे जमा कराए जा सकते हैं। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये जरूर जमा कराना जाना चाहिए। किसी एक फाइनेंशियल ईयर में ASSY खाते में एक बार या कई बार में 1.5 लाख रुपये से अधिक जमा नहीं कराया जा सकता। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम खाता खोलने के दिन से 15 साल तक जमा कराया जा सकता है। 9 साल की किसी भी बच्ची के। सुकन्या समृद्धि योजना में रकम जमा नहीं हो पाई तब, ये मन में आती होगी बात आपकी कि सुकन्या समृद्धि योजना में हम जमा कर रहे हैं लेकिन ऐसा समय आया कि हम जमा नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा? किसी अनियमित सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जहां कम से कम रकम जमा नहीं हुई है उसे 50 रुपये सालाना की पेनल्टी देकर नियमित कराया जा सकता है। इसके साथ ही हर साल के लिए कम से कम जमा कराई जाने वाली रकम भी सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में डालनी पड़ेगी। अगर पेनल्टी नहीं चुकाई गई तो सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज मिलेगा, जो अभी करीब 4% है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर ब्याज दर चुका दिया गया है तो उसे रिवाइज किया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम जमा कैसी होगी, यानी किस तरह हम जमा करेंगे? सुकन्या समृद्धि योजना में खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है जिसे बैंक स्वीकार करता हो। इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और अकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र मोड से भी की जा सकती है अगर उस पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम मौजूद है। अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गई तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद से उस पर ब्याज दिया जाएगा, जबकि ई ट्रांसफ़र के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी। मैच्योरिटी के पहले किन हालात में सुकन्या समृद्धि योजना खाता बंद किया जा सकता है? अगर सुकन्या समृद्धि योजना खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर खाता बंद कराया जा सकता है। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम बच्ची के अभिभावक को ब्याज सहित वापस दी जा सकती है। दूसरे मामलों में SSY खाते को खोलने से 5 साल के बाद बंद किया जा सकता है। यह भी कई परिस्थितियों में किया जा सकता है, जैसे जीवन को खतरे वाली बीमारियों के मामले में। इसके बाद भी अगर किसी दूसरे कारण से खाता बंद किया जा रहा हो तो इसकी इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन उस पर ब्याज सेविंग अकाउंट के हिसाब से ही मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफ़र बहुत बार होता है कि हम यहाँ अकाउंट कर लिए हैं, इस जगह पर रह रहे हैं और हम उस जगह को दिल्ली से में मान लीजिए हम अकाउंट किए और हम दिल्ली के बाहर कहीं हमारा जॉब ट्रांसफ़र हो गया, तो उस अवस्था में क्या होगा? सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट देश भर में कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर खाता धारक खाता खोलने की मूल जगह से कहीं और शिफ्ट हो गया हो। अकाउंट ट्रांसफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट है, हालांकि इसके लिए अकाउंट होल्डर या उसके माता पिता या अभिभावक के शिफ्ट होने का सबूत दिखाना पड़ेगा। अगर इस तरह का कोई सबूत नहीं दिखाया गया तो अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पोस्ट ऑफिस या बैंक को 100 रुपये फीस चुकाना पड़ेगा जहां खाता खोला गया है।
जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोर बैंकिंग सिस्टम की सुविधा है वहाँ सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक रकम निवासी, मतलब बीच में अगर हम कुछ निकालना चाहें तो अकाउंट होल्डर की वित्तीय जरूरत पूरी करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इसमें शिक्षा और शादी जैसे काम शामिल है। इसमें योजना में पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत तक जमा रकम का 50% निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना से यह निकासी तभी संभव है जब अकाउंट होल्डर 18 साल की उम्र पार कर ले। अकाउंट से रकम निकालने के लिए एक लिखित आवेदन और किसी शैक्षणिक संस्थान में एडमिशन ऑफर या फीस स्लिप की जरूरत होती है। इन मामलों में हालांकि निकासी करने वाली रकम फी और दूसरे चार्ज के बराबर ही हो सकती है, उससे अधिक नहीं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट मैच्योर कब होगा? खाता खोलने के दिन से 21 साल पूरा होने या गर्ल चाइल्ड की शादी के बाद अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना के कुछ शर्तें, किसी भी चीज़ में कुछ शर्त होते हैं, कंडीशंस होते हैं। तो इस सुकन्या समृद्धि योजना की क्या शर्तें हैं? अगर खाता धारक की शादी खाता खोलने के कई साल पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में रकम जमा नहीं कराई जा सकती। अगर खाता 21 साल पूरा होने से पहले बंद कराया जा रहा है तो खाता धारक को यह एफिडेविट देना पड़ेगा कि खाता बंद करने के समय उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है। मैच्योरिटी के समय पासबुक और विड्रॉल स्लिप पेश करने पर खाता धारक को ब्याज सहित जमा रकम वापस हो जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता सिर्फ भारतीय नागरिक का खोला जा सकता है जो यहीं रह रहा हो और मैच्योरिटी के वक्त भी यहीं रह रहा हो। अप्रवासी भारतीय सुकन्या समृद्धि योजना में खाता नहीं खोल सकते। अगर खाता खोलने के बाद गर्ल चाइल्ड किसी और देश में चली जाती है और वहाँ की नागरिकता ले लेती है तो नागरिकता लेने के दिन से सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा रकम पर ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। तो ये थी पूरी विस्तार आपकी सुकन्या समृद्धि योजना की। आशा करता हूँ कि आपको पूरी योजना समझ में आई होगी और आप भी अगर किसी बच्ची का पिता हैं या विवाहक हैं तो आप भी जल्द से जल्द अपने पोस्ट ऑफिस या किसी भी अच्छे बैंक से संपर्क करें और ये योजना का लाभ लेने का कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। आज का हमारा टारगेट 4000 लाइक का है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।